हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH मैरूबी सिंगाटिया। और आज हम आपकी जो बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, बिछड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, सो ये स्टोरी पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और मज़ेदार सी स्टोरी है, जिसके अंदर एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। पहले उसे जो भी चीज़ें देखता है वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसके माता पिता उसे खो जाते हैं, यानी कि उसका जो हाथ है वो अपने माता पिता से छूट जाता है, या उसके माता पिता उसे नहीं मिलते हैं, तब उसे मेले का कोई भी सामान अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो चलिए फिर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत ही खुश है और उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स, और चाहता है किसको लेना, उन मिठाइयों को लेना। एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, वहाँ पर जो मिठाइयाँ और खिलौने जो है रखे हुए हैं, बिकने के लिए आए हुए हैं, उनसे बहुत ही यानी कि उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो माता पिता हैं उसको वो खिलौने और मिठाइयाँ खरीद करके नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो फिर क्यों वो जब और कोई उसे जो है वो सामान ऑफर करता है, और कोई उसे वो चीज़ें, वो मिठाइयाँ, वो खिलौने खरीद के देगा, तो फिर वो जो बच्चा है वो क्यों ना करेगा। सिंपल सी बात है कि उसे अपने माता पिता तो लेकर के नहीं दे रहे हैं, तो जब उसे और कोई वो सामान लेकर के देता है तो वो फिर क्यों मना करता है। ठीक है, तो फिर जानते हैं कि उसके माता पिता उसको नहीं दे रहे हैं। फिर भी क्या बच्चा, अगर कोई और बाहर से आकर के उसको वो चीज़ें दिलाएगा, तो क्या वो बच्चा लेगा या नहीं लेगा, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी बसंत, ये बसंत ऋतु का एक उत्सव था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स, यानी कि हल्की सर्दी के अंदर, ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेस, यानी कि जो संकरी गलियां थी, जो रास्ते थे। इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। क्लैड ह्यूमैनिटी यानी कि जो भीड़ थी लोगों की, वो निकल रही थी। गैली यानी कि जो भड़कीले और चमकीले कपड़े पहन करके, जो यानी भड़कीले और चमकीले कपड़े पहन करके उन संकरी गलियों में से जो भीड़ है लोगों की, वो निकल रही थी। सम वॉक्ड, यानी कि कुछ चल रहे थे, यानी सभी मेले की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, सभी मेले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते का सीन है। सम वॉक्ड यानी कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, यानी कि कुछ जो है घोड़े की सवारी करके जा रहे थे, यानी घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे। अदर्स सेट, बाकी जो है बैठ करके जा रहे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, यानी कि जो बैलगाड़ियां हैं उन पर बैठ करके जो है कई लोग जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। लाइफ एंड लाफ्टर यानी कि लाइफ का मतलब है जीवंतता। ठीक है, जिंदगी जीने की जो चाहत होती है, यानी जीवंतता, और लाफ्टर यानी कि हास्य से। ब्रीमिंग यानी कि लबालब भरा हुआ। ठीक है, सो लबालब भरा हुआ, बहुत ही उत्साहित एक बच्चा जो है, खुशी से और जीवंतता से भरा हुआ जो है एक बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच में से इधर उधर निकल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी सभी मेले की तरफ जा रहे हैं, ऐसा जो है सीन दिखाया गया है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, यानी कि तभी जो है उसके माता पिता जो है उसको कहते हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ। As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, जो रास्ते में जो कुछ दुकानें थी, यानी कि मेले में अभी पहुंचे नहीं थे, मेले में पहुंचने से पहले ही रास्ते में कुछ दुकानें थी, तो दुकानों पर जो खिलौने थे, वो बच्चा उनसे फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हो रहा था, मनमोहित हो रहा था, मोहित हो रहा था। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो बच्चा उससे मोहित हो रहा था, तो उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। वो लैग्ड बिहाइंड यानी कि पीछे रह गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी जल्दी शीघ्रता से, हरिड का मतलब शीघ्रता से, वो अपने जो है माता पिता की तरफ चलने लगता है। हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके जो पैर हैं, ठीक है, वो अपने माता पिता की जो पुकार है उसके लिए बहुत आज्ञाकारी है। जैसे वो बोलते हैं वैसे उसके पैर भी चलने लगते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है टिकी हुई है, उसकी आंखें जो है अभी भी टिकी हुई है। ऑन द रिसेडिंग टॉयज, यानी कि जो आंखों से ओझल होते हुए उसके जो खिलौने हैं उन पर अभी भी उसकी आंखें टिकी हुई है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम,
जब वो वहाँ पर आता है जहाँ पे उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, जब वो वहाँ पर आता है, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की जो इच्छा है उसको दबा करके नहीं रख सकता है। इवन दो ही वेल नो, यद्यपि वो जानता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वेल का मतलब अच्छे से, वो अच्छे से जानता है। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, ओल्ड का मतलब है वही पुरानी, कोल्ड का मतलब होता है ना मंजूरी से, ठीक है, ना मंजूरी से यानी ना कहने के नज़रिए से। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन दियर आइज़, वो अपने माता पिता की जो आंखों की जो घूर थी, यानी कि जैसे उसके माता पिता ना के नज़रिए में घूरते थे, यानी कि ये कहते थे कि नहीं दिलाएंगे या नहीं लेना, तो उस नज़रिए को वो जानता था, उस घूरने को वो जानता था, फिर भी उसने जो है उनसे पूछा। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, उसने आग्रह किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड, उसके जो पिता है उन्होंने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, उसके जो परिचित, फैमिलियर यानी कि परिचित, उसका जो परिचित, टायरेंट्स वे यानी कि जो तानाशाह तरीका था, तानाशाह रवैया जो था उसका, ठीक है, यानी कि उसके पिता उसके दोस्त जैसे नहीं थे बल्कि तानाशाह थे, ठीक है। तो तानाशाह रवैये से उन्होंने जो है उसकी तरफ देखा, यानी कि उसको कह दिया कि नहीं दिलाएंगे या ना मंजूर कर दिया, ठीक है, उसको डांटने के नज़रिया से देखा, ठीक है। हिज मदर, लेकिन जो उसकी माता जी थी, ठीक है, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन का जो उल्लास था उससे पिघली हुई थी, यानी कि उनको आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी, ठीक है। वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उन्होंने जो है कोमलता से उसे बुलाया और उसे जो है पकड़ने के लिए अपनी उंगली भी दी। सेड, और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चों, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है, कि देखो ये जो है तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये जो है वो फूलों से खिला हुआ सरसों का खेत था, और आपने सरसों का खेत देखा होगा कि कैसे कैसे जो पीले पीले फूल हैं वो सरसों के खेत में खिले हुए रहते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, उनका जो पीलापन था ऐसा लग रहा था जैसे कि पिघला हुआ सोना जो है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स टू इवन लैंड, ठीक है, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो है धरती पर सभी जगह जो है सोना पिघला हुआ है। ऑफ इवन लैंड यानी कि समतल मैदान में जो है सोना बिछा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऐसे पीला पीला नज़र आ रहा था, ठीक है, सब जगह। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब काला जो भंवरा होता है उसका जो एक झुंड था, बजलिंग अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी का मतलब होता है चमकीले, पर्पल यानी बैंगनी, उनके जो चमकीले बैंगनी जो पंख थे उनको फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे, जो है उनके आसपास हलचल कर रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बीच में जो है उनके आ रहे थे, यानी कि बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि छूकर निकलना या प्रतिच्छेद करना, यानी कि बीच में से गुजर रहे थे, ठीक है, और रास्ता जो है उसमें बाधा डाल रहे थे। किसकी उड़ान में ये बाधा डाले थे? द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, केवल एक अकेली जो काली मधुमक्खी थी उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे। एंड और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और जो तितलियां थी उनके रास्ते में जो कि फूलों से मधु ढूंढ रही थी, फूलों का जो मीठापन होता है उसको ढूंढ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, गेज का मतलब होता है आंखों में आसमान की तरफ आंखें करते हुए, ठीक है। तो बच्चा जो है आसमान की तरफ देखते हुए जो है उनका पीछा कर रहा था, उन जो छोटे छोटे जो भंवरे थे उनका पीछा कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, यानी कि जब तक वो, तब तक उनका जो है यानी कि पीछा करता रहा, उनको पकड़ता रहा, जब तक कोई भी जो है अपने पैरों को अपने पंखों को समेट करके उनको जो है स्थिर करके एंड रेस्ट, आराम करने नहीं लग जाता। यानी कि वो एक भंवरे को देखता, उसके पीछे दौड़ता, भंवरा कहीं बैठ जाता तो उसको छोड़ के और किसी के पीछे भागने लग जाता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जब वो उसको लगभग अपने हाथ में पकड़ ही चुका होता तभी जो भंवरा है वो फड़फड़ाहट करके उसके हाथ से छूटता और हवा में चला जाता। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, यानी कि उसकी जो भी तब जो है उसकी जो मम्मा थे उन्होंने जो है उसको
कॉशनरी कॉल यानी कि सावधान करते हुए पुकारा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी कि पगडंडी के ऊपर आ जाओ, ऐसे खेतों के अंदर मत खेलो, ठीक है। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, गेली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है। तो वो प्रसन्नतापूर्वक जो है अपने माता पिता के पास दौड़ा, एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और उनके साथ साथ चला। एब्रेस्ट का मतलब पैर से पैर मिला करके चलना या साथ साथ चलना, तो कई देर तो उनके साथ साथ चला। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ समय बाद जो है यानी कि कभी कभी वो उनसे पीछे भी छूट जाता था। क्यों छूट जाता था पीछे? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, क्योंकि वो जो छोटे छोटे कीट पतंगे थे उनसे आकर्षित होता था। एंड वर्म्स, और जो छोटे छोटे कीड़े थे उनसे आकर्षित होता था। अलोंग द फुटपाथ, पगडंडी पर जो थे, that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, जो सूर्य की धूप लेने के लिए जो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े अपना जो छुपने का स्थान था उसको छोड़ करके जब बाहर आ रहे थे तो उनसे वो अट्रैक्ट हो रहा था, उनको देख रहा था, ठीक है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, उसके जो माता पिता है, ठीक है, वो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे और उन्होंने जो है उसको बुलाया। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल का मतलब कुआं, एज मतलब किनारा, कुएं की जो किनारा था उसके पास वो बैठे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, और बच्चा भाग करके उनके पास गया। ए शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उसकी छाया में गया, पेड़ की छाया में, तो उसके ऊपर जो है फूलों की बरसात हुई। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स, और जो फूल थे, फूलों की जो पत्तियां थी जो नीचे गिर रही थी उनको पिटल्स बोलते हैं। तो जो पिटल्स है उनको यानी अपने माता पिता को भूल गया और उन पिटल्स को इकट्ठा करने लग गया अपने हाथ में। बट लो ही हियर्ड द कॉइंग ऑफ डॉव्स, डॉव्स का मतलब होता है कि जो फाख्ते होते हैं, ठीक है, तो फाख्तों की कोइंग यानी कि जो कूंजने की आवाज़ होती है, फाख्तों की जो कूंजने की आवाज़ होती है, ठीक है, तो फाख्तों की कूंजने की आवाज़ जब उसे सुनाई दी, एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव, तो वो फाख्ता फाख्ता कहते हुए अपने माता पिता के पास दौड़ा, ठीक है। द रेनिंग पिटल्स, अब उसके हाथ की जो पत्तियां थी जो उसने इकट्ठी की थी, फूलों की जो पंखुड़ियां थी, पिटल्स मतलब पंखुड़ियां, ठीक है, फूलों की जो पंखुड़ियां थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, अब वो अपने हाथों को भूल गया, पंखुड़ियों को भूल गया, तो उसके हाथ से जो है पंखुड़ियाँ नीचे गिरती हुई जा रही थी। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने जो है बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स अराउंड द बनियन ट्री, यानी कि जो बरगद का पेड़ था उसके आसपास की जो जंगली झाड़ियाँ थी, ठीक है, उनमें जो है वो कूद करके या उछल कूद करते हुए पहुंच गया था, तो वहाँ से बच्चे को बुलाया। एंड गैदरिंग हिम अप, यानी कि उसको साथ में ले करके, दे टुक द नैरो, उन्होंने जो है एक पतला जो है संकरा, और वाइंडिंग, यहाँ पे विंडिंग नहीं है वाइंडिंग है, ठीक है, वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, विंड का मतलब होता है हवा, लेकिन वाइंडिंग का मतलब है घुमावदार, यानी कि जो घुमावदार फुटपाथ यानी कि पगडंडी, जो घुमावदार संकरी सी पगडंडी थी उसकी तरफ चल दिए, कभी इधर घूम जाती कभी इधर घूम जाती, उस पगडंडी के सारे वो चल दिए। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि सरसों के खेत में से होते हुए मेले की तरफ जा रही थी, ठीक है। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के समीप पहुंचे जहाँ पर मेला लगा हुआ था, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, उसने बहुत सारे, जैसे वो एक पगडंडी से आए थे तो उसने देखा कि बीच में मेला है और मेले के आसपास ऐसे बहुत सारी पगडंडियाँ हैं जहाँ से बहुत सारी भीड़ जो है चल करके आ रही है मेले की तरफ। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल्स ऑफ द फेयर, यानी कि उसको लगा कि बहुत सारी पगडंडियाँ हैं जो आकर के मेले वाले स्थान पर मिल रही हैं। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड का मतलब विकर्षित, उसको एक बार ऐसे लगा कि शायद मुझे मेले में नहीं जाना चाहिए। एंड फैसिनेटेड, और उसी समय में लगा कि मुझे यानी कि वो आकर्षित हुआ, यानी कि एक बार उसे मेले में जाने से डर भी लगा और वो आकर्षित भी हो रहा था, यानी कि वो डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था। डर इसलिए कि इतनी भीड़ है, कहीं मेरे माता पिता खो ना जाएं, ठीक है, सो बच्चे को ऐसे भीड़ में जाने से डर लगता है, ठीक है, लेकिन साथ ही उसके मन में खुशी भी थी, वो मोहित भी हो रहा था खिलौनों की वजह से, मिठाइयों की वजह से, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, ठीक है।
बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, ठीक है। तो जिस दुनिया में वो जा रहा था, मेले की जो तड़क भड़क वाली दुनिया थी, तो उस दुनिया में जब वो जा रहा था तो एंटर करते हुए उसे एक अलग सी दुनिया में जाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, हॉक्ड का मतलब चिल्लाया, आवाज़ लगाना, ठीक है। तो एक जो मिठाई वाला है वो चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कि जब जहाँ पर प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है, उसके एक कोने में उसकी दुकान है। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक बहुत ही भीड़ जो है उसके काउंटर के पास जो है वो इकट्ठी हो गई है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, यानी कि जो बहुत ही अलग अलग रंगों से बनी हुई है। स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो मिठाइयाँ हैं वो सोने और चांदी का जो वर्क होता है, ठीक है, जो पतली सी लेयर होती है जो चिपकाई जाती है मिठाइयों पर, उनसे सजाई हुई है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, ओपन आइड का मतलब आंखें फाड़ के, ठीक है। सो बच्चा जो आंखें फाड़ के उन मिठाइयों की तरफ देखता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ जाता है, ठीक है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी, ठीक है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, अब वो बच्चा कहता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से फुसफुसाया, ठीक है। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड, लेकिन वो ये जो है इस चीज़ को जानता था कि एज ही बैग, जैसे ही वो अपने माता पिता से उस चीज़ की डिमांड करेगा, उस चीज़ को मांगेगा, दैट हिज प्ली का मतलब उसका जो आग्रह है, हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड, उसका जो आग्रह है उसको सुना ही नहीं जाएगा, उसकी बात सुनेंगे ही नहीं उसके पेरेंट्स की, उसे मिठाई चाहिए। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो बहुत लालची है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, ठीक है। तो जो है उत्तर लिए बिना ही जो है वो आगे चला गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका आग्रह कोई नहीं सुनेगा, और अगर सुना भी तो उसके माता पिता कहेंगे कि ये मिठाई वाला बहुत लालची है, ये बहुत महंगी मिठाइयाँ देगा, हम जो है तेरे को आगे से दिलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ए फ्लावर सेलर हो, तभी जो है एक फूल विक्रेता चिल्लाया, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, ठीक है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली, रेसिस्ट क्या होता है, अपने आप को रोकना, ठीक है। लेकिन इररेसिस्टिबिलिटी यानी कि इररेसिस्टिबली यानी कि बरबस, ठीक है, यानी कि उसका अपने ऊपर बस नहीं था, ठीक है। सो बरबस तरीके से जो है द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, यानी कि वो बरबस तरीके से उसकी तरफ जो है आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वो फूलों के एक जो बास्केट थी, जो टोकरी थी, वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहाँ पर फूलों का एक ढेर लगा हुआ था, वहाँ पर चला गया। एंड हाफ मरमर्ड, और धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, क्योंकि वो जानता था कि उसके जो माता पिता हैं वो मना करेंगे उन फूलों को खरीदने के लिए। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, वो कहेंगे कि ये फूल तो घटिया है, ये क्या ले रहे हो, ये तो बहुत घटिया है, आगे चलो हम तुम्हें बहुत अच्छा दिलाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इसलिए वो बिना किसी जवाब के, यानी कि उसको माता पिता से कोई जवाब सुने बिना ही वो आगे चल दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, यानी कि रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के एक जो व्यक्ति है वो डंडा लिए खड़ा था। फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिसके ऊपर से बहुत सारे गुब्बारे जो है वो उड़ रहे थे, यानी कि उस पर बांधे हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, कि उन सभी को पाने की, उन सभी गुब्बारों को पाने की जो ओवरवेलमिंग यानी कि जो तीव्र इच्छा थी, ठीक है, जो तीव्र इच्छा थी वो उसके मन में जाग उठी उन गुब्बारों को लेने की, जो उसके जो सिल्की कलर थे और रंग बिरंगे यानी सतरंगी जो गुब्बारे थे उनको लेने के लिए उसकी इच्छा जाग उठी।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसको वो गुब्बारे भी नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम गुब्बारे से खेलने वाले बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और इसलिए वो आगे चलता गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि देखिए कि बच्चा जो भी लेना चाहता है उसके माता पिता किसी ना किसी तरीके से उसको टाल देते हैं, ठीक है। और अक्सर आपके घरों में भी ऐसा होता है ना, कि जब कोई छोटा बच्चा किसी ऐसे सामान को लेने की चाहत रखता है जो इसके लिए सही नहीं है, तो उसको कैसे हम जो है उसको फुसला करके उसको मना लेते हैं कि देखो ये तो बहुत अच्छा है ना। मान लीजिए कि आप किसी के घर में जाते हैं और वो बच्चा जो है जिद कर लेता है कि मैं ये सामान लेकर के जाऊँगा, तो आप क्या कहते हैं, नहीं बेटा ये तो पुराना है, हम बाजार से नया लाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। बच्चे को जो है फुसला करके कुछ भी करवाया जाता है ना। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक, अब वहाँ पर एक स्पेरा था जो सांप के आगे फ्लूट यानी कि बीन बजा रहा था, ठीक है। देखिए फ्लूट का मतलब ऐसे तो होता है बांसुरी, लेकिन यहाँ पर फ्लूट का मीनिंग क्या है, बीन, ठीक है। बीन को भी जो है फ्लूट कहते हैं, ठीक है। विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, जो कि एक टोकरी में कुंडली मार करके बैठा था सांप, ठीक है, उसके सामने बीन बजा रहा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे स्वान की गर्दन होती है ना ऐसे करके, है ना, तो वैसे सांप भी इस तरह से जो है बैठा हुआ था, ठीक है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, यानी कि जब उसके जो इनविजिबल यानी कि जो अदृश्य कान थे उनके अंदर जो उसकी आवाज़ आती थी, तो वो स्वान के जैसे अपनी गर्दन हिलाता था, ठीक है। जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, तो वो जो ध्वनि थी वो सांप को ऐसे लगती थी जैसे कि किसी झरने की जो कल कल की आवाज़ आती है, ठीक है, जब पानी गिरता है तो कल कल की आवाज़ आती है, ठीक है। और वैसी आवाज़ जो उसको सुनाई दे रही थी उस सांप को। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा जो है सपेरे के पास चला गया। बट नोइंग, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि वो जानता था कि उसके माता पिता ने उसको मना किया है, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, कि वो ऐसी जो कर्कश संगीत है उसको ना सुने। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीड फर्दर, और जैसे ही उसने बजाना शुरू किया बीन, वैसे ही आगे चला गया, ठीक है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब वहाँ पर जो है एक चक्रदार झूला था जो पूरी तेज गति से घूम रहा था, ठीक है, यानी कि झूला था जिस पर जो है लोग झूल रहे थे। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन, लोग गोल गोल जो है यानी कि घूमते हुए झूले पर थे। श्रिक्ड यानी चींक रहे थे, एंड क्राइड यानी कि चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर यानी कि चक्कर खाती जो उनकी चींकने चिल्लाने और हंसने की जो आवाज़ें हैं वो आ रही थी। तो आपने मेले में ऐसे देखा होगा कि जब वो घूमने वाला जो झूला है या फिर ड्रैगन वगैरह के जो झूले होते हैं, तो ऐसे पर जब लोग बैठते हैं तो कुछ लोग डर से चिल्लाते हैं, कुछ लोग हंसी से हंसते हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे ही आवाज़ें करते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है बहुत ध्यान से उनको देखता है। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तभी जो है वो एक साहसिक निवेदन करता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, तभी वो कहता है कि मैं जो है उस झूले पर जाना चाहता हूँ, मैं उस झूले को झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ मदर फादर, मम्मा पापा प्लीज़, मैं जो है उस झूले को झूलना चाहता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा कहानी, अब यहाँ से एक और शुरू हो रही है, ठीक है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे माता पिता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, लेकिन वो जैसे ही मुड़ के देखता है तो उसके सामने कोई नहीं होता है। ही टर्न टू लुक एन ईदर साइड, यानी कि वो जो है सभी जगहों पर सभी दिशाओं में देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं होते हैं। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, जहाँ से पीछे वो चल के आए वहाँ से देखता है कि पीछे तो नहीं रह गए, तो वहाँ भी उसके माता पिता नहीं हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो सूखा हुआ गला है उसमें से एक बहुत ही तीव्र, फुल मतलब बहुत ही तीव्र, और डीप यानी कि बहुत ही गहरी चीख निकलती है। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और शरीर में अचानक से एक झटके के साथ ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर अचानक से भागने लगता है एक झटके के साथ। क्राइंग इन रियल फियर, और जो सचमुच का डर है उससे जो है चिल्लाते हुए, मदर फादर मम्मी पापा ये चिल्लाते हुए वो इधर उधर भागता है। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज,
उसकी आंखों से जो है टीयर्स यानी कि आंसू बहते हैं। हॉट एंड फियर्स, जो कि काफ़ी जो है गर्म महसूस हो रहे हैं और डरावने भी लग रहे हैं, ठीक है। हिज फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड का मतलब होता है जो उसका लाल चेहरा है, वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, कन्वल्स्ड यानी कि कांप रहा है, उसका जो चेहरा है वो डर से कांपने लगता है। पैनिक स्ट्रिकन यानी कि वो अत्यधिक घबराहट के साथ, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक दिशा में देखने जाता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी दिशा में देखने जाता है, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, इधर उधर जाता है, हर जगह पर देखता है, सभी जगहों पर जाता है ना, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसे किस जगह पर जाने से उसके माता पिता मिलेंगे, वो नहीं जानता है कि किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। मदर फादर ही वेल्ड, अब जो है वो रोता है, तड़पता है अपने माता पिता के लिए, ठीक है। हिज येलो टर्बन, उसकी जो पीली पगड़ी है, केम अनटाइडी एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, मडी का मतलब मैले हो जाते हैं, उसके जो कपड़े हैं वो मैले हो जाते हैं, और उसकी जो पीली पगड़ी है वो खुल जाती है, यानी कि वो जो है अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। हैविंग रन टो एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, यानी कि उत्तेजना से, रेज ऑफ रनिंग यानी कि उत्तेजना से इधर उधर दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वो हार करके एक जगह पर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसका जो चीखना चिल्लाना है वो अब सिसकियों में बदल जाता है, क्योंकि वो चीख चीख के थक चुका है। एट लिटल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और आसपास जितने भी जो है हरा घास उगा हुआ है, घास के मैदान पर वो जहाँ तक भी देखता है, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी जो धुंधली आंखें उनसे, क्योंकि आंखों में आंसू भी तो है ना, तो जो धुंधली आंखें हैं उनसे जहाँ तक भी वो देख सकता है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जहाँ पर जो है पुरुष और जो महिलाएं हैं वो बात कर रही हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, की जो पीले वस्त्र पहने हुए जो लोग खड़े हुए उनमें से अपने माता पिता को बहुत ही अच्छे तरीके से नजरें जो है दौड़ा करके देखता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में उसको अपने माता पिता नहीं दिखाई देते हैं। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, यानी कि अब उसे जो है बेवजह ही लोग बातें करते और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पहले उसे माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसे माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि अब उसे लग रहा है कि केवल लोग बातें करने के लिए बातें कर रहे हैं और हंसने के लिए हंस रहे हैं, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है, आंतरिक खुशी कोई भी नहीं है, ठीक है। ही रैन क्विकली अगेन, वो तेजी से वापस से दौड़ता है, दिस टाइम टू ए श्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब वो जो है एक मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे जो लोगों की भीड़ है वो जाती हुई दिखती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, वहाँ पर जगह का जो एक चप्पा चप्पा था वो आदमियों से भरा हुआ था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की जो है टांगे उनके बीच में से जो है चलता हुआ जाता है। हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, यानी कि अपनी जो है उसकी जो सिसकियाँ हैं उसके साथ साथ वो बोलता हुआ जाता है। मदर फादर, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, लेकिन जब जैसे वो मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाता है तो वहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हो चुकी है। मैन जोसल ईच अदर, यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को जो है धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन, यानी कि जो हष्ट पुष्ट लोग हैं। विद फ्लैशिंग यानी कि गुस्से से लाल हैं। मर्डरस आइज, यानी कि जो उनकी खूनी आंखें हैं। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, यानी कि जो उनके तगड़े जो कंधे हैं उनसे जो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट बट, यानी कि जो बच्चा है वो उनके बीच में से काफ़ी प्रयास करता है आगे जाने का, उनकी टांगों के बीच में से आगे जाने का। बट नॉक्ड टो एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मोमेंट्स, ब्रूटल का मतलब होता है जो निर्दयी होते हैं, यानी कि बच्चे पर तरस खाए बिना जो हलचल होती है, क्योंकि इधर उधर से धक्का मुक्की आ रही तो नीचे बच्चे की तरफ कौन देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो उनकी जो निर्दयी हलचल है वो कभी इसको इधर फेंक देती, कभी इसको इधर फेंक देती, ठीक है। यानी कि वो इधर उधर हो रहा था, अपनी इच्छा से जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था उस तरफ वो नहीं जा रहा था, ठीक है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, यानी कि वो जो है वो पैरों के नीचे कुचला ही जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत ज़्यादा जोर से नहीं चलाता फादर एंड मदर,
अगर वो बहुत ज़ोर से मम्मी पापा नहीं चिल्लाता तो वो शायद उन लोगों के पैरों में कुचला ही जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, जो इस उमड़ती हुई जो भीड़ थी उसी में से एक आदमी ने हियर्ड हिज क्राई, उसकी जो चीख है वो सुनी। एंड स्टूपिंग का मतलब होता है झुक करके विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाई से लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसको अपने हाथों में उठा लिया, यानी कि उसको बचा लिया उस व्यक्ति ने। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, वह व्यक्ति जो है वो पूछता है। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे वो भीड़ से बाहर निकल जाता है तो वो बच्चे से पूछता है कि तुम किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब जो बच्चा है वो फूट करके रोने लग जाता है। देन एवर नाउ, पहले से भी और ज़्यादा फूट करके रोने लग जाता है। एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ इतना ही चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, सिर्फ इतना ही चिल्लाता है। द मैन ट्राई टू सूदे हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब जो व्यक्ति है वो उसे थोड़ा सा जो है ढांढस बनाना चाहता है, यानी कि थोड़ा सा उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है ताकि वो बच्चा चुप रह जाए, ठीक है, चुप रह के उसे कुछ बता सके कि उसके माता पिता कौन है या फिर वो रहता कहाँ है इसके बारे में। तो इसलिए वो जो है उसे झूले के पास ले जाता है। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वो रिंग के पास जाता है तो वो बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही आराम से उसको पूछता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। द चाइल्ड थ्रोट्स टोर इंटू 1,000 श्रिल सॉप्स, लेकिन जो छोटा बच्चा जो है उसका जो थ्रोट है यानी कि जो गला है, गले में से हजारों चीखें फूट पड़ती हैं। ही ओनली शाउटेड, और वो सिर्फ इतना ही चिल्ला पाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा आगे चलता है, उस स्थान की ओर आगे चलता है। वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा यानी कि जो झूमता हुआ कोबरा है, यानी कि जो डांस कर रहा है सांप, ठीक है, उसकी तरफ वो बढ़ता है जहाँ पर वो बीन बजा रहा है सपेरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस बहुत ही अच्छे से संगीत को सुनो बेटा। ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन वो बच्चे ने जो कान है उस पर हाथ रख लिए। विद हिज फिंगर्स, यानी कि अपनी उंगलियों से कानों को दबा लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और जोर से चिल्लाया पूरे जोर के साथ, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब जो व्यक्ति है वो उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम, यानी कि शायद जो है जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, ठीक है, वो उस बच्चे का ध्यान बट्टा लेंगे और शायद उसे थोड़ा सा शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये सतरंगी कलर का बैलून चाहिए, यानी कि ऐसा बैलून जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। ही परस्यूएसिवली का मतलब होता है फुसलाना बच्चे को, ठीक है, तो वो फुसलाते हुए पूछता है कि क्या तुम वो सतरंगी गुब्बारा लोगे, अच्छा तुम वो सतरंगी गुब्बारा लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, अब जो छोटा बच्चा है वो उन गुब्बारों की तरफ से अपनी नज़रें हटा लेता है। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सुबकता हुआ कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो बेचारा व्यक्ति है वो क्या कर सकते हैं, वो अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट, अब जो उसको लेकर के जाता है गेट की तरफ। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फूल विक्रेता बैठा हुआ है, ठीक है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुम इन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो, कितनी अच्छी स्मेल है इनकी। चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला चाहते हो, क्या तुम्हें माला चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और जो बच्चा है वो अपनी नाक दूसरी तरफ कर लेता है कि नहीं, मुझे नहीं सूंघना इन फूलों की खुशबू। एंड रिट्रेटेड हिज सॉप्स, और वापस अपनी सुस्कियाँ लेते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। थिंकिंग टू ह्यूमर का मतलब होता है खुश करना, ठीक है, कि उसे प्रसन्न करने की सोच करके कि शायद ये चीज़ उसे प्रसन्न करेगी। हिज डिसकंसोलेट चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, चार्ज का मतलब जिम्मेदारी।
डिसकंसोलेट यानी कि वो बच्चा अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बन चुका है, और डिसकंसोलेट जो कि बहुत ही अधीर है, उसमें पेशेंस नहीं है, वो भी कि अभी अपने माता पिता को चाहता है। तो जो व्यक्ति है वो अपनी जो अधीर जिम्मेदारी है, यानी कि वो बेचारा जो अधीर बच्चा है, ठीक है, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो उस अपनी अधीर जिम्मेदारी को थोड़ा सा खुश करना चाहता है बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। किसके द्वारा? मिठाइयों के द्वारा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब जो है उसे मिठाइयों की वाली दुकान पर लेकर के जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद है बेटा? ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। और बच्चा अपना मुंह जो है, चेहरा जो है, उस मिठाई वाली दुकान से घुमा लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ इतना ही बोलता है सिसकियाँ लेते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि जो बच्चा है वो मेले में जाता है, पहले मेले की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो देखना पसंद करता है, लेकिन बाद में उसे मेले की जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आती हैं। जब उसके माता पिता खो जाते हैं तो उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल उसके माता पिता चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। जब मेले की तरफ जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा? वाई डज ही लैग बिहाइंड? लैग बिहाइंड यानी कि वो पीछे क्यों रह जाता था, ठीक है, बार बार। तो आप कह देंगे द चाइल्ड सीज टॉयज इन द शॉप्स। बच्चा दुकानों में खिलौने देखता है। अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक फूलों से खिला हुआ जो है मस्टर्ड फील्ड्स यानी कि सरसों का खेत देखता है। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज देखता है। अ बम्बल बी यानी कि जो भंवरे जैसी जो मधुमक्खी होती है उनको देखता है। अ बटरफ्लाई यानी तितली को देखता है। इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों को देखता है। वर्म्स यानी कि कीड़ों को देखता है। यंग फ्लावर्स यानी कि जो नए खिले हुए फूल हैं उनको देखता है। अ डव यानी कि फाख्ते को देखता है। एंड ए बनियान ट्री, और एक बरगद के पेड़ को देखता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें देखता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ही लैग्स बिहाइंड, वो पीछे रह जाता है। बिकॉज, क्योंकि सबसे पहले वो पीछे किस लिए रह गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप। सबसे पहले उसने दुकान में खिलौने देखे थे, उसकी वजह से वो पीछे रह गया। सेकंड, ही ट्राइज टू कैच ड्रैगन फ्लाइज इन द मस्टर्ड फील्ड। फिर उसके बाद जो है वो मस्टर्ड फील्ड के अंदर, सरसों के खेत के अंदर ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना चाहता है। और थर्ड है, ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब जो है वो अट्रैक्टेड है, वो आकर्षित होता है उन कीट पतंगों और कीड़ों की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स। वो जो मेला है उसमें से वस्तुएं बहुत सारी थी जिनको वो लेना चाहता था। व्हाट आर दे, वो कौन कौन सी चीज़ें थी? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना उत्तर के आगे क्यों बढ़ता चला जा रहा था? तो आप कह देंगे सिंपल सी बात, इन द बिगनिंग द चाइल्ड आस्क्स हिज पेरेंट्स टू हैव अ टॉय बट हिज फादर्स रिफ्यूजल डिसअपॉइंट्स हिम। यानी कि उसका जो पिता का मना करना है वो उसे डिसअपॉइंट यानी कि निराश कर देता है। स्टिल ही इंसिस्ट्स टू हैव बर्फ़ी, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, ठीक है, फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, यानी कि आग्रह करता है, ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो गुलमोहर की एक माला चाहता है। एंड कलरफुल बैलून्स यानी कि जो रंग बिरंगे गुब्बारे उनको चाहता है। ही वॉन्ट्स टू वॉच द स्नेक डांस, वो जो सांप का जो नाच है उसको देखना चाहता है। एंड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, और झूले पर भी झूलना चाहता है। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो चलता है अपने माता पिता का के इंतज़ार यानी कि पेरेंट्स आंसर यानी कि अपने माता पिता का जो उत्तर है उसका इंतज़ार किए बिना ही वो चलने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि माता पिता ना ही तो करने वाले हैं। तो आप कह दोगे बिकॉज ही नोज दैट दे विल नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिम, कि वो उसे कुछ भी खरीद के नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When does he realize that he had lost his way? उसे कब पता चला कि वो रास्ता भटक चुका है? How have his anxiety and insecurity, एंग्जाइटी का मतलब होता है उसकी चिंता, और उसकी इनसिक्योरिटी यानी कि उसकी असुरक्षा की भावना बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि उसको कैसे प्रदर्शित किया गया? तो आप कह देंगे द चाइल्ड इन द फेयर वॉन्ट्स टू गो ऑन राउंड अबाउट, वो झूला झूलना चाहता था। ही गैदर्ड करेज, उसने पूरा साहस किया। एंड रिक्वेस्ट यानी कि उसने जो है आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, ठीक है, हिज पेरेंट्स टू अलाउ हिम टू राइड ऑन इट, कि वो उसको उस पर झूला दिला दें, ठीक है। बट ही गेट्स नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला।
एट दिस ही टर्न्स बिहाइंड एट वंस, तो इसके लिए उसने एक बार पीछे मुड़ करके देखा, बट डज नॉट सी दैम देयर, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं पाया, यानी कि उसके माता पिता उसके पीछे नहीं थे। ही लुक्स फॉर दैम इन ऑल डायरेक्शंस, उसने उनको जो है हर एक दिशा में ढूंढा, बट फाइंड्स दैम नोवेयर, उनको कभी कहीं भी नहीं पाया। नाउ ही फील्स दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, तब उसे महसूस हुआ कि वो गुम हो चुका है, वो खो चुका है। हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय सम ऑफ हिज एक्टिविटीज सच एज, उसकी जो कुछ क्रियाएं जो उसने की, सम एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि वीपिंग, जैसे कि वो रोया, सॉबिंग यानी कि उसने सिसकियाँ ली, एंड क्राइंग वो चिल्लाया, मदर फादर, हिज अनटाइडी टर्बन, उसकी जो पगड़ी थी वो भी जो है खिलर चुकी थी, खुल चुकी थी, मडी क्लोथ्स यानी कि जो उसका जो कपड़े थे वो भी मैले हो चुके थे, एंड कॉन्स्टेंट रनिंग टू एंड फ्रो, और वो लगातार इधर से उधर भाग रहा था। ऑल्सो डिस्क्राइब हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें भी उसकी एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को शो करती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि उसे चिंता हो रही थी, उसे ऐसे हो रहा था कि शायद वो सुरक्षित नहीं है। Now the fourth question is, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? पहले जो जिन चीज़ों को वो बच्चा चाहता था, बाद में उन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? तो आप कह देंगे सिंपल सी बात है, उसके माता पिता खो गए थे, तो अब उसका ध्यान वहाँ नहीं था, उसका ध्यान था कि मेरे माता पिता कैसे मिलेंगे। तो आप कह देंगे द लॉस्ट चाइल्ड फील्स वेरी एंग्जियस एंड इनसिक्योर, कि उसने जो है बहुत ही यानी कि चिंता महसूस की, और साथ ही साथ जो है वो इनसिक्योर यानी असुरक्षित अनुभव कर रहा था। व्हेन ही इज़ अनेबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स, जब उसने जो है अपने माता पिता को नहीं पाया, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की अनुपस्थिति में, नथिंग सीम्स अट्रैक्टिव टू हिम, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी उसको आकर्षित नहीं कर रहा था। फाइंडिंग हिज पेरेंट्स इज हिज ओनली कंसर्न एट दिस टाइम, उस समय उसका जो मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, कौन सा उसका था? अपने माता पिता को ढूंढना। ही इज़ एंजियस फॉर देम, यानी कि वो जो है उनके लिए चिंतित था। फील्स इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहा था। ही फील्स दैट नथिंग इज मोर डियर टू हिम दैन हिज पेरेंट्स, कि उसके लिए कोई भी प्यारा नहीं है उसके माता पिता के अलावा, यानी माता पिता से ज़्यादा प्यारा उसके लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो ही लॉसेस इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, पहले जिन भी चीज़ों को चाहता था उनमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, यानी कि अंत में क्या होता है? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे को अपने माता पिता मिल जाते हैं? तो आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी अ काइंड हार्टेड मैन टेक्स अप द बेबी। अब यहाँ पे पता चलता है कि दयालु हृदय का इंसान जो है वो उस बच्चे को ले लेता है। ही सेव्स हिम फ्रॉम बीइंग ट्रैम्पल्ड इन द क्राउड, यानी कि भीड़ में कुचले जाने से उसको बचाता है। एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, द मैन हेल्प्स एंड होल्डिंग द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, यानी कि जो बच्चा जो आदमी उस बच्चे की सहायता कर रहा है, उसे अपने हाथों में उठाए हुए हैं। शायद वो सक्सीड्स इन फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। एंड हैंड्स हिम ओवर टू देम, और उनको मिलवा देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो होपफुली ऐसा ही होना चाहिए, है ना। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मेले में जाते हैं तो माता पिता का हाथ जो है नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और इसी के साथ साथ हमें टाइम पर देखना चाहिए कि माता पिता साथ में तो है ना, ठीक है। और मेले में जाने से पहले माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको बच्चे की पॉकेट में या बच्चे के हाथ में या जहाँ भी उसको जो है एक स्लिप बना करके जो है उसके साथ रखनी चाहिए, जहाँ पर उसका नाम, उसका एड्रेस हो, ताकि वो गुम भी हो जाए तो कोई उसकी सहायता कर सके, ठीक है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि उसके माता पिता का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि बाई चांस मैं गुम हो जाऊँ तो एट लास्ट एक लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कह दे कि बच्चे अगर तू गुम हो जाता है तो इस स्थान पर आ जाना, हम तुझे इस स्थान पर मिल लेंगे, ठीक है। जैसे कि बनियान ट्री था तो वो बरगद के पेड़ के नीचे उसको कह देते कि अगर तुम गुम हो जाओगे तो बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, हम तुझे वहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये था हमारा चैप्टर जिससे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।